हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम लेकर के चलेंगे विमाओं के अनुप्रयोग के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रश्न जो उन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर आधारित हैं लेकिन कुछ डिफरेंट हैं, और ये बोर्ड पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज हम लेकर चल रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग के विविध प्रश्न, और इसमें पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो गिवन है कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी पर ग्राम और इसे विमीय रीति से जूल पर किलोग्राम में परिवर्तित करिए। गिवन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी भौतिक राशि यहाँ दी है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, उस भौतिक राशि की विमा लिखते हैं। तो हमने लिया है बर्फ़ की जो भी हमें गुप्त ऊष्मा गिवन है उसकी विमा L स्क्वायर टी इनवर्स 2 L से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें गिवन किया है 80 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है? ग्राम अगर आप देखें तो ग्राम है CGS पद्धति में मात्रक, और कैलोरी हमारे पास डायरेक्ट किसी भी पद्धति में मात्रक के रूप में काउंट नहीं होता, ना CGS में ना MKS में। तो इसको ऐसे मात्रक में कन्वर्ट करना जरूरी है जो ऊर्जा या कार्य के CGS पद्धति में हो। हमें गिवन किया 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, तो हमने 4.18 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 80 इंटू 4.18 ये हो जाएगा जूल पर ग्राम। ठीक है, अब समस्या क्या आती है, ग्राम CGS पद्धति में मात्रक है और जूल कैसा है, कार्य या ऊर्जा का SI या MKS सिस्टम में। तो दो सिस्टम एक साथ मिल गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है अब ऐसा कन्वर्जन करना कि जूल को भी कंप्लीटली CGS पद्धति में बदला जाए, और हम जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल ऊर्जा 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होती। तो वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो आ गया L इज इक्वल टू 80 इंटू 4.18 इंटू 10 की पावर 7, और जूल की जगह अब आ गया अर्ग पर ग्राम। और अब अर्ग कार्य का CGS पद्धति में और ये द्रव्यमान का, इसका मतलब अब ये कम्प्लीटली CGS पद्धति है, जबकि यहाँ ये कम्प्लीटली CGS में नहीं था। अब जब इसको हम विमीय विधि से बदलेंगे तो अर्ग काय में आएगा, जूल में, और ग्राम किस में आएगा, किलोग्राम, यानी आंसर होगा जूल पर किलोग्राम में, और वही ये चाहता है। इट मीन्स नाउ यू आर ऑन राइट ट्रैक। अब आप यहाँ राइट ट्रैक पर आ गए, अपने एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने एज्यूम कर लिया कि L1T1 और L2T2 दोनों पद्धतियों में किसके लंबाई और समय के मात्रक हैं। हम जानते हैं किसी भी भौतिक राशि के परिमाण और मात्रकों का गुणनफल सेम रहता, तो इट मीन्स N1U1 इज इक्वल टू N2U2 और N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। N1 हमारे पास ये पूरी वैल्यू है 80 इंटू 4.18 और इंटू 10 की पावर 7 अर्ग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो आ रहा है, इट मीन्स 80 और 4.18, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ रहा है 334.4 इंटू 10 की पावर 7, एंड दिस इज N1। U1 की जगह L स्क्वायर टी इनवर्स 2, चूँकि फर्स्ट सिस्टम है तो दोनों 1 एंड L1T1, L स्क्वायर टी इनवर्स 2 एंड दिस इज़ फॉर सेकेंड सिस्टम, तो L2T2। ठीक है, अब L को एक साथ लेकर चलते हैं, T को एक साथ कलेक्ट करके चलते हैं, तो L1 अपॉन L2 और इसकी पावर 2, T1 अपॉन T2 और इसकी पावर -2। बिल्कुल सिमिलर, अब सिंपलर वे में होगा क्वेश्चन। L1 पहली पद्धति CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर, L2 है दूसरी पद्धति मीटर, T1 पहली पद्धति में समय का सेकंड और दूसरी पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, इट मीन्स इसकी जगह केवल 1 आ जाएगा। सेंटीमीटर एज इट, और मीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गेट्स कैंसिल, तो 334.4 इंटू 10 की पावर 7, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 अपॉन 100 और इसका स्क्वायर, तो 4 पावर्स ऊपर जाके माइनस, तो 334.4 इंटू 10 की पावर 3 और 3.34 इंटू 10 की पावर 5, और अब ये आ जाएगा आपका जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से
डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको करने होंगे, जिसमें से हमने फर्स्ट वैरायटी का ये क्वेश्चन लिया है। अब एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का है। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चंस को सोल्व करते समय जो भी एग्जांपल्स हमने लिए हैं, कोशिश किया है मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ हल कर लिए जाएं। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज़ अगर रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करके उनको डिस्कस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम इम्पॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है? ये दिया हुआ है 1 मेगावाट शक्ति को विमीय रीति से एक ऐसी पद्धति में परिवर्तित कीजिए जहां मूल मात्रक क्रमशः 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर तथा 1 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नया वैरायटी का क्वेश्चन नज़र आ रहा है। आपको गिवन किया गया है 1 मेगावाट शक्ति को डायमेंशनली हमें एक ऐसे नया सिस्टम दिया है, नॉट CGS, नॉट MKS, नॉट SI सिस्टम, FPS सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं, एक न्यू सिस्टम क्रिएट किया और उसमें हम कन्वर्जन चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन की गई है शक्ति P बराबर 1 मेगावाट, इसका मतलब 10 की घात 6 वाट। ठीक है, और जो भी राशि हमें गिवन है सबसे पहले हम उसकी विमा ले लेते हैं। तो शक्ति की विमा ml² और T इनवर्स 3, कार्य करने की दर ml² T इनवर्स 3। अब यहाँ पर जो पहला सिस्टम है वो तो हमारा सिंपली SI या MKS सिस्टम नज़र आ रहा है, और दूसरा न्यू सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फार्मूला वही इस्तेमाल करते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, या N2 इज इक्वल टू होगा N1 U1 अपॉन U2। N1 की जगह गिवन है 10 की पावर 6। विमाएँ रखिए ml² T इनवर्स 3, दिस इज़ फॉर फर्स्ट सिस्टम तो 1 सब में, ml² T इनवर्स 3, दिस इज़ फॉर सेकंड सिस्टम तो 2, m वाले स्टेप एक साथ तो m1 अपॉन m2 पावर 1, l एक साथ l1 अपॉन l2 स्क्वायर, और t एक साथ t1 अपॉन t2 और पावर -3। अब जरा यहाँ ध्यान दें, m1 है द्रव्यमान का पहली पद्धति में मात्रक, SI सिस्टम या MKS सिस्टम है किलोग्राम, और दूसरी पद्धति में उसने गिवन किया है ऐसी पद्धति में बदलना है जहाँ m क्या है 10 किलोग्राम। ठीक है, L1 है पहली पद्धति, लंबाई का मात्रक होता है सिंपली मीटर SI सिस्टम में, और यहाँ ऐसी पद्धति है जहाँ है 1 डेसीमीटर। T1 सेकंड, और यहाँ गिवन किया गया है मिनट, पावर -3। kg से kg कैंसिल तो 1/10 आ जाता है यहाँ पर। 1 मीटर, ठीक है,
1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर के, तो इसको आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लें, और नीचे डेसीमीटर है ही है, और यहाँ पर है पावर 2। यहाँ पहली पद्धति में है सेकंड, और मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड, और पावर है -3। ये पावर यहाँ जा कर के एक पावर कैंसिल 10 की पावर 5, डेसी से डेसी कैंसिल 10 की पावर 2, इट मीन्स 100, सेकंड से सेकंड कैंसिल तो 1/60, और इसकी पावर है -3, तो 10 की पावर 7 हो गए, 2 पावर प्लस, और 1/60 पावर -3, इट मीन्स 60 × 60 × 60। इंटू 10 की पावर 7, और 1 2 3 4 5, इट मीन्स यू कैन राइट 2.15, और 10 की पावर 12, और इतने आ जाएगा शक्ति का नया मात्रक। क्योंकि ये कोई नोन सिस्टम नहीं है जिसमें हमें मात्रक पता है, तो इसको हम न्यू सिस्टम ऑफ पावर ही लिख करके छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये नया वैरायटी का क्वेश्चन था, जिसमें एक ऐसा सिस्टम हमने ले लिया जहां मूल मात्रक ही डिफ़र कर गए थे, और उन रूपों में हमने इनको लिखा एंड देन आफ्टर सोल्व किया। तो मेथड उसी वैरायटी का है, लेकिन एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर पहले से हमने इस वैरायटी से थोड़ा परिचित हैं तो पेपर में या कंपटीशन में हम इजीली इन तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिए थे डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलाएंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक्स।